नमस्कार दोस्तों, इन्फो वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। इस मॉक को सॉल्व करिए। मॉक सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक की है, आपने जो पढ़ा है उसका आउटपुट क्या है। तो क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करिए। तो इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो की PDF टेलीग्राम चैनल से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सारी PDFs अपलोड कर दी जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the Unique Identification Authority of India, consider the following statements. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दो कथन दिए गए हैं, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और आपको विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर द आधार कार्ड एक्ट 2016। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कम्स अंडर द Ministry of Electronics and Information Technology, not under the Ministry of Science and Technology, right? यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नोटिफाइड एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इन सबको माइनॉरिटी कम्युनिटी में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन? सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, पारसी एंड बुद्धिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हिंदूज हैव बिकम अ माइनॉरिटी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। तो इसका राइट आंसर है 1, 2 एंड 4 ओनली। लक्षद्वीप में, मिज़ोरम में और पंजाब में। ठीक है, यहाँ पे जो 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो हिंदू राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नोटिफाइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करने से संबंधित है। तो ये संबंधित है आर्टिकल 342। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to the National Commission for Scheduled Tribes, consider the following statements. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसकी स्थापना 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत की गई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है,
सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यह एक सांविधिक निकाय है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस विद द एलिमिनेटिंग मेथड ऑल्सो। लाइक कैसे? जैसे आपने देखा कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एलिमिनेटिंग मेथड से आप क्या देख सकते हैं कि हाँ, इस ऑप्शन में जो सेकंड स्टेटमेंट जो सेकंड ऑप्शन है वो सब में दिया गया है, 3 ऑप्शंस में दिया गया है और सी में नहीं दिया गया है, 1 ओनली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? सी, 1 ओनली। ठीक है, तो आप इस मेथड को यूज़ करके क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 1 ओनली। ओके, सो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।